Hello friends, welcome to online education system. In the last lecture, we learned exercise 1.3 and we learned decimal expansion. यहाँ पे एक और एग्जांपल है डेसिमल एक्सपेंशन में है और उसे हमें p अपन q फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे? आपको ऑलरेडी मैंने 3 एग्जांपल सिखा दिए थे, ठीक है। अब ना यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे हम, लेट x इज इक्वल टू 0.999, इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा स्टेप क्या है कि यहाँ पे एक डिजिट है वो कंटिन्यू रिपीट हो रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 0.9 बार। अब कोई भी एक डिजिट के ऊपर बार है तो हम उसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 10x इज इक्वल टू 10 इंटू 0.9, तो यहाँ पे 10x इज इक्वल टू 9.99, तो इसको हम कह देंगे एग्जाम्पल इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, सब्सट्रैक्शन करेंगे, ठीक है। सब्सट्रैक्शन इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, तो यहाँ पे 10x इज इक्वल टू 9.99 और यहाँ पे इक्वेशन 1 है x इज इक्वल टू 0.99, तो इसको हम सब्सट्रैक्ट करेंगे। 10x माइनस x, आंसर इज 9x। यहाँ पे 9900 और 9, x इज इक्वल टू 9/9, इट मीन्स आंसर इज 1। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन 5 है, आपको क्वेश्चन में काम देगी 1/7 को डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट कीजिए, उसका आंसर डेसिमल एक्सपेंशन में लाइए। ये एग्जांपल आपको होमवर्क में करना है। देखिए ये जो एग्जांपल है वो बहुत ही लॉन्ग है, क्योंकि उसका जब आप डिवीजन करेंगे तो डिवीजन में ऊपर 16 डिजिट आएंगे, तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप धीमे धीमे भी कर सकते हैं। हमने ऐसे कई एग्जांपल ऑलरेडी आगे कह चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर फॉर्म ऑफ p अपन q। हमें ऐसे एग्जाम्पल देने हैं कि जो रेशनल नंबर है वो p अपन q फॉर्म में होने चाहिए, और कुछ कंडीशन हमें दी गई है। पहला है नो कॉमन फैक्टर, हम p और q ले तो उसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। दूसरी कंडीशन वो टर्मिनेटिंग टर्म होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग टर्म नहीं चलेगा, ठीक है। और थर्ड वन q इज मस्ट सेटिस्फाई, कौन सी प्रॉपर्टी है जो q को सेटिस्फाई करेगी। अब यहाँ पे मैंने 3 एग्जांपल लिए। 1/2 हम उसका डिवीजन करेंगे तो क्या आएगा 0.5, 1/5 है तो आंसर आएगा 0.2, और 1/10 है तो उसका आंसर आएगा 0.1। अब यहाँ पे देखिए कि जो भी हम q की जगह जो भी डिजिट लेते हैं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 10 है। पहले हम क्या करते हैं, कंडीशन हम चेक कर लेते हैं, नो कॉमन फैक्टर। अब देखिए 1/2 कोई कॉमन फैक्टर है नहीं, 1/5 नहीं, 1/10 कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है, इट मींस ये कंडीशन अप्लाई है। टर्मिनेटिंग टर्म, कोई भी आंसर है वो कंटिन्यूअसली चला नहीं जा रहा है, सब टर्मिनेटिंग टर्म है, 0.5, 0.1 एंड 0.2। q इज मस्ट सेटिस्फाई। अब यहाँ पे क्या है कि जो भी q में है 2, 5, 10, इसलिए हमें क्या करना है कि जो भी q में हम जो टर्म लेंगे वो 2 और 5 के साथ जो मल्टीप्लाई होती है बेसिक टर्म हमें हमेशा लेनी है, तो ही ये जो आंसर है वो टर्मिनेटिंग टर्म होगा, ठीक है। 10 है तो 10 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5, तो कोई भी वैल्यू है या तो 2 से मल्टीप्लाई होनी चाहिए या तो 5 से, तो वो टर्मिनेटिंग टर्म होगी। सो उसकी कंडीशन है q की कि 2 और 5 के साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए, या 2 भी चले थे या 5 भी चले थे। नाउ द क्वेश्चन नंबर 7, write 3 numbers whose decimal expansion are non-terminating and non-recurring। हमें ऐसे 3 नंबर्स लेने हैं जिसके डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग होने चाहिए,
और रिपीट, एक भी डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए। पहला तो हम पाई भी ले सकते हैं। पाई की वैल्यू हम आपको पता ही है 3.14। अगर पाई की वैल्यू 22/7 अगर आप अपने कैलसी में भी करेंगे 22/7 तो आप देखिए जो डिजिट है वो कंटिन्यूअसली जा रहा होगा और कोई भी डिजिट है वो रिपीट नहीं होगा। ठीक है, आप √2 भी ले सकते हैं, √3 भी ले सकते हैं, √5 भी ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए ऐसा एक एग्जांपल यहाँ पे है 1.10 100 1000। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे 10 है और फिर 100 है। तो एक तो ये क्या है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग टर्म है और ऊपर से यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे 10 नहीं है। 10 क्या क्या है 100 क्या क्या है 1000। तो 10 है वो रिपीट नहीं हो रहा है, इट मींस नॉन रिकरिंग। और यहाँ पे है नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये दोनों कंडीशन अप्लाई है तो हम कोई भी एग्जांपल लिख सकते हैं। हम कैलसी में अगर √2 की वैल्यू अगर आप करेंगे तो 1.41 और वो कंटिन्यूअसली आगे चलती जाएगी। तो हम कोई भी 3 नंबर्स ले सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन रेशनल नंबर ऑफ 5/7 एंड 9/11। अब यहाँ पे हमें दो रेशनल नंबर दी गई है 5/7 और 9/11। उसके बीच में हमें 3 इरेशनल नंबर में फाइंड आउट करने हैं। दो रेशनल नंबर है और उनमें से हमें इरेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले क्या करना होगा कि 5/7 और 9/11 को हम डिवीजन कर लेंगे। ये मैंने आंसर आपको लिख दिया है, आप कर भी सकते हैं अलग से। आंसर आ गया है। अब हमें इनमें से हमारे पास जो आंसर है उनमें से हमें इरेशनल नंबर निकालने हैं। अब हम इरेशनल नंबर कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे क्या है 0.71 और यहाँ पे क्या है 0.81। यहाँ पे कंटिन्यूअस हो जाएगा 0.81 81 81। तो इन दोनों के बीच हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, कोई भी वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे 0.71। अब 42 के अब हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, कुछ भी ले लीजिए 4374 0.714664। अब कोई भी वैल्यू ले लीजिए 0.714760। कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं क्योंकि ये तीनों जो वैल्यू है वो इन दोनों के बीच में ही होगी। ठीक है, तो ये थे हमारे 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, रेशनल और इरेशनल नंबर। सिर्फ हमें फाइंड आउट करना है कि ये जो वैल्यू दी गई है वो रेशनल है या इरेशनल नंबर। अब यहाँ पे √23 है तो वो क्या है प्राइम नंबर है। अब प्राइम नंबर है तो वो जो नंबर है वो इरेशनल हो गया, रेशनल नहीं हो गए। तो यहाँ पे इरेशनल 225 किसका स्क्वायर रूट है, इसका स्क्वायर रूट हम निकल के जाएंगे तो 15 का स्क्वायर क्या होता है 225। तो यहाँ पे आंसर होगा 5 तो सॉरी 15। तो 15 क्या है रेशनल नंबर है तो हम उसको यहाँ पे रेशनल लिख देंगे। अब 0.3796। अब ये नॉन टर्मिनेटिंग टर्म नहीं है, ये टर्मिनेटिंग टर्म है तो ये भी क्या होगा रेशनल नंबर। यहाँ पे 7.478478। अब देखिए यहाँ पे 478 है वो कंटिन्यूअसली रिपीट हो रहा है इसलिए हम उसको 7.478 लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया रेशनल नंबर। और लास्ट वन है 1.1010001000। अब यहाँ पे क्या है कोई भी डिजिट है वो रिपीट नहीं हो रहा है और ये नॉन टर्मिनेटिंग टर्म है तो ये क्या होता है इरेशनल नंबर। तो देखिए यहाँ पे हमने एक्सरसाइज 1.3 है वो कंप्लीट कर लिया। आगे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।